हेलो गाइस, हम लोग पुराने चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग का जो रनिंग चैप्टर था वो था गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम लोग गॉसेस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन में हम लोग देख चुके हैं कि गॉसेस थ्योरम का किस तरीके से यूज करना है। एक बार फिर मैं आप लोग को रिमाइंड करा दूं कि गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमको तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज कि ड्रॉ अ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। रिमाइंड करिए सब लोग, ड्रॉ अ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। सेकेंड चीज है कैलकुलेट टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। एंड थर्ड, अप्लाई गॉसेस थ्योरम ऑन द कंसीडर्ड गॉसियन सरफेस। तो ये तीन काम आप जब करते जाओगे तो आप किसी भी सिस्टम के लिए, चार्ज सिस्टम के लिए, आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है ना। क्या क्या आपको करना है? सबसे पहले आप लोग करना है कि एक गॉसियन सरफेस बना लेना है। सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर कोई चीज गोल हो, स्फेरिकल हो, तो गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल होगा। जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से पास करेगा। अगर कोई चीज लाइन में होगी तो सिलिंड्रिकल होगा। अगर कोई प्लेन सरफेस सीट टाइप का होगा तो वो भी प्लेन सरफेस या सीट टाइप का होगा। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है। तो जब हम किसी कंडक्टिंग स्फीयर को जब हम चार्ज देते हैं और वो कंडक्टिंग स्फीयर चाहे आपका हॉलो हो या सॉलिड हो, इससे मतलब नहीं है। जब भी आप कंडक्टिंग स्फीयर को जब आप चार्ज दोगे तो वो सारा का सारा जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे आ जाता है। यानी कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड चार्ज का एक्युमुलेशन नहीं होता। वो सारे के सारे चार्ज क्या होते हैं, वो सरफेस पे आ जाते हैं और एक तरह का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ठीक है। कैसे? इसको 2D पिक्चर में हम दिखा रहे हैं, लेकिन यह है क्या, वो सरफेस ही है। ठीक है। तो सपोज करिए कि ये एक कंडक्टिंग सरफेस है और आपने इसको चार्ज दिया और चार्ज क्या हुआ, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर गया इसके ऊपर। तो आपको एज्यूम करना है कि फिगर शोज अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r। इफ वी सप्लाई a charge of amount small q, then it will distributed over the conducting sphere। ठीक है। तो इसमें हमको कैसा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा? हमको इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है। यानी सरफेस के ऊपर ये चार्ज एक बराबर से स्प्रेड कर जाएंगे। ठीक है। तो पुरानी चीजें एक बार फिर आ गई। तो चार्ज पर यूनिट एरिया कितना आया, सिग्मा इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट। ठीक। अब हमको पहला काम करना है कि हमको इसके अंदर कोई पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कोई भी पॉइंट हो, लेकिन वो पॉइंट कहां होना चाहिए, अंदर, इनसाइड, सरफेस पे नहीं, सरफेस से बाहर नहीं, वो पूरी तरीके से अंदर होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला हमको ई एट इनसाइड पॉइंट। ठीक है। ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है। ये चीजें वैसी रहेंगी, आपको सिर्फ यहां लिखना है ई एट इनसाइड पॉइंट। तो हम यहां पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं P, और यहां से इसका डिस्टेंस है क्या, R। ठीक है। तो ये R क्या होगा इस केस में? R जो होगा वो लेस देन
कैपिटल आर। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो पॉइंट इनसाइड होगा। ऐसा ही बोल सकते हैं कि सेंटर से सरफेस के बीच में एक कोई पॉइंट लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये है इनसाइड पॉइंट, ठीक है। तो इनसाइड पॉइंट में 0 लेस देन आर, आर लेस देन कैपिटल आर। तो पहला काम क्या होना है यहाँ पे, पहला काम क्या होना है, पहला काम ये होना है कि हमको एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना है और वो सरफेस उस पॉइंट से होकर के जाएगा जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये गोल है। तो एक गॉसियन सरफेस बनेगा स्फेरिकली। तो ये हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। तो हम लोग इसमें यहां लिखेंगे कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मेक अ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल spherical Gaussian surface of radius small r such that 0 less than small r less than capital R। तो ये बनाने के बाद आपको ये लैंग्वेज वहां पे लिख देना, ठीक है ना। फिर आप दूसरे स्टेप पे आ गए, पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, आप दूसरे स्टेप पे आ गए। तो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया उसके अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। तो अब आप जरा यहां देख के बताओ कि ये जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया इसके अंदर कितना चार्ज है। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज हमारा गॉसियन सरफेस से बाहर है। चार्ज हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस से बाहर है, ठीक है ना। यानी अभी इस केस में जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया उसमें कोई चार्ज नहीं है, यानी टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस इज 0। तो Q टोटल हो गया 0, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे हम लोग आ गए कि अप्लाई गॉसेस थ्योरम। तो क्या करना है उसके लिए, गॉसियन सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया आप ले लो ds, ठीक है। यहाँ पे आपने ds ले लिया, इसके ऊपर आपने नॉर्मल डाल दिया और इधर ही क्या हो गया, हमारा एरिया वेक्टर हो गया या s वेक्टर हो गया, ठीक है। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो took an elemental area ds over Gaussian surface and apply Gauss's theorem। तो तीसरे पॉइंट पे हम लोग आ गए, तीसरे पॉइंट पे हम लोग आ गए He took an elemental area ds over the Gaussian surface and apply Gauss theorem। तो Gauss theorem अप्लाई कर दें, surface integration of E dot ds is equal to Q total by epsilon naught। डॉट आप तोड़िए जरा यहाँ पे, E into ds cos 0, Q टोटल है 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे E फाइंड आउट करना है तो E को हम बाहर रखेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds ये हो गया 0, ठीक है। E इंटू ये ds कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। इसके सरफेस को जब हम ऐड करेंगे तो ये छोटे वाले स्फीयर का, गॉसियन सरफेस का जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये 4 पाई r स्क्वायर और ये हो गया क्या 0, ये 0 नहीं है, r नॉट इक्वल टू 0, 4 पाई नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर E इक्वल टू 0। इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी या इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जो आप लोगों को समझना चाहिए कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर, कोई ज्योमेट्री हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0 होगी। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए माइकल फैराडे ने अपने आप को एक केज में बंद किया। केज आयरन का बना हुआ था और उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल रख करके उसके ऊपर वो बैठ गए थे और उन्होंने केज को चार्ज करा दिया और अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आराम से बैठे रहे, ठीक है।
तो इस चीज का हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रीडिंग में भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। ठीक है, अब हम आते हैं सरफेस के ऊपर। तो सेकंड है एट द सरफेस। तो सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है, तो एक छोटा सा यहां पे हमको बनाना पड़ेगा और इस पे चार्ज का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आपको दिखेगा नहीं वो, लेकिन फिर भी हमको लेना पड़ेगा बनाने के लिए, दिखाने के लिए। तो चार्ज का अपना कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमको लेना पड़ेगा। तो हमको अब इस सरफेस के ऊपर हमको निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सरफेस के बराबर गॉसियन सरफेस हम लेंगे, रेडियस के बराबर हम गॉसियन सरफेस लेंगे और वो स्फेरिकल ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या, मेक ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल R। ठीक है ना, अब यहां पे हमको कितना बड़ा सरफेस लेना है, R के बराबर लेना है। तो हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, ये दोनों पॉइंट जो डॉटेड लाइन है, जो डॉटेड लाइन है वो गॉसियन सरफेस है और ये सॉलिड लाइन है वो कंडक्टर का सरफेस है। दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेड, क्योंकि चार्ज का अपना कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है ना, चार्ज ऐसे नहीं होता है कि वो उस पर बैठा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस। अब हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस दूसरा पॉइंट है। तो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, Q, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये स्फीयर है और इसके ऊपर चार्ज। सिमेट्रिकल सरफेस के लिए हमेशा एंगल का वैल्यू थीटा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक ही साथ होंगे। ठीक है, तो कोई भी आप सिमेट्रिकल सरफेस लोगे तो वहां पे जब नॉर्मल डालोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, दोनों एक ही साथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे took an elemental area here and apply Gauss theorem। तो शुरू करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू cos 0 की वैल्यू बन जाएगी, E को हम बाहर कर लेंगे और ds को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये ds ये बड़ा वाला सरफेस मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, 1 बाई आर स्क्वायर आ गया। तो ये सरफेस पे हो गया, इसको आप डिनोट कर सकते हो यूएस इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया, कहाँ पे, सरफेस पे। हमेशा वही काम 3 करना है हमको,
और ये 1 बाय 1 करके करते जाओगे और आपको ये चीजें मिलती जाएंगी। फिर अगला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट। तो ये थर्ड है E एट आउटसाइड पॉइंट, और इस कंडीशन में R हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल R। फिगर बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, तो हमने एक बना दिया क्या, गॉसियन सरफेस। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आउटसाइड पॉइंट में स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा होगी। इस कंडीशन में जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम हमने कर लिया कि मेक अ सिमेट्रिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r सच दैट स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, दूसरा काम इसके अंदर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना। टोटल चार्ज कितना है, दिख रहा है साफ साफ, क्यों, तो टोटल चार्ज ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा सरफेस एरिया हम ले लेंगे ds, नॉर्मल हमने डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है, और एंगल क्या होगा, 0। हमेशा की तरह सिमेट्रिकल चीजों में एंगल 0 आ जाएगा। तो टुक एन एलिमेंटल एरिया ds ओवर द गॉसियन सरफेस एंड अप्लाई गॉस थ्योरम। तो अप्लाई गॉस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू q टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका गॉस थ्योरम है। अप्लाई शुरू करिए, E इंटू ds cos 0 q टोटल की जगह पे q बाई एप्सिलॉन नॉट, E आप बाहर कर लीजिए, ds q बाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू ds। अब ये छोटे छोटे ds को इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा वाला जो गॉसियन सरफेस आपको दिखाई दे रहा है उसका सरफेस एरिया आएगा, और इसका रेडियस कितना है, r। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, और ये हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, या आउटसाइड हो गया q बाई r स्क्वायर, यहाँ r ग्रेटर देन कैपिटल। तो ये इतना आसान होता है गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा ग्राफ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये टॉपिक यहीं पे फिनिश हो जाएगा। E versus R graph for charged conducting sphere। फिगर आप बना लीजिए ऐसे। ये 0 है, ये सरफेस पॉइंट है, तो ये r इक्वल टू r हो जाएगा। ये सरफेस पॉइंट है, r इक्वल टू r हो जाएगा। यहां से इधर जो वैल्यू जाएंगी वो r ग्रेटर देन r हो जाएगा, यहां से इधर जो वैल्यू जाएगी वो r ग्रेटर देन r हो जाएगा। ये जो पॉइंट है वो इनसाइड हो जाएगा।
ठीक है, ये इनसाइड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 3 डाटा है। पहला डाटा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। सरफेस पे कितना है, 1/4πε0 q बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर टू क्या है, कैपिटल आर है। और आउटसाइड पे हमारे पास क्या है, 1/4πε0 q बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर ग्रेटर देन क्या है, आर। और यहाँ पर क्या है, 0 लेस देन आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कुछ भी नहीं मिलनी है। जब भी आप सरफेस पे आते हैं तो अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाती है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी। सपोज करिए ये वैल्यू आपकी मैक्स वैल्यू है, तो ये है ई सरफेस, ये भी क्या है, ई सरफेस। उसके बाद अब यहाँ से आप बाहर आ गए, तो बाहर आ गए तो फिर आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना है, आउटसाइड पॉइंट के लिए ई आउटसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दोनों बातें हैं। यानी जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी, आउटसाइड पॉइंट पे e की वैल्यू बहुत तेजी से घटेगी, बहुत तेजी से घटेगी, ठीक है। तो ये बहुत तेजी से घटती है, ठीक है, ये बहुत तेजी से घटती है, ठीक है। कितनी तेजी से घटेगी, अब ये इंफिनिटी पे जाके इसको आपको 0 करना है, इंफिनिटी पे आपको जाके 0 करना है, ठीक है। तो ये है ग्राफ E और R के बीच में, और यहां पर E इनसाइड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सरफेस पर है, ये सरफेस है, ये सरफेस है। इसकी वैल्यू आप यहां से देख करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू आमतौर पे होती है, और ये जो वैल्यू है आउटसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर टिपिकल लगे तो इसको आराम से ईयरफोन लगा करके आप सुनिए, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब बस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि अभी हम लोग के सब्सक्राइबर अच्छे बढ़े हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये और राइज करें। थैंक यू वेरी मच। बाय।